जमीन मालिक के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी, बहुत राहत वाली अप टू डेट आया हुआ है। जमीन के लेकर कोई भी दस्तावेज के लिए जमींदार के लिए अब आपको जमाबंदी में कोई अगर गड़बड़ी है, जमाबंदी में कोई गड़बड़ी है, तब चाहे आपका कोई भी दस्तावेज अगर उपलब्ध नहीं हो रहा है, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन भी नहीं अगर आपका दस्तावेज उपलब्ध हो रहा है, तो आप कैसे आपको उपलब्ध करना है कि जो ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक ही साथ, हालांकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन इसमें ना दस्तावेज से लेकर आपको दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होगा अगर कहीं भी नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो अगर जमाबंदी में कोई अगर आपको गड़बड़िया है, ये कैसे आप सुधार करवाइएगा, कैसे सुधार होगा, इसका लेकर प्रॉपर अप टू डेट आ गया हुआ है कि अब दिलीप जायसवाल जी ने और ज़मीन का जितना भी विभाग होता है अहम फैसला लिया है। ठीक है, ज़मीन से लेकर कि जहाँ से अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगा और कोई सीओ कर्मचारी और कहीं ब्लॉक के चक्कर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। बात समझ गए? तो इसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखना है। वीडियो अगर कुछ स्किप कीजिएगा तो हो सकता है आप जमाबंदी सुधारने के बारे में, जमाबंदी के कुछ त्रुटियाँ अगर गलती होता है तो वो सुधारने का आपको पता चल जाए, और ऐसा ना कहीं हो कि कहूँ ज़मीन का दस्तावेज आप कैसे निकालिएगा ये पता आपको नहीं चले। इसलिए आप प्रॉपर वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। यार आपको तो पता ही है कि जब से ज़मीन का सर्वे का काम चला हुआ है, जब से तरह तरह का अप टू डेट आता है और नियम चेंज हो रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल है। बिहार लैंड सर्वे ज़मीन मालिकों के लिए बड़ी राहत, इस डेट तक करवा लें यह काम, लगने वाला है विशेष सिविल। ठीक है, लगने वाला है विशेष सिविल। बिहार लैंड सर्वे बिहार में अब यदि आप भी अपनी ज़मीन का सभी कागजात डिजिटल रूप से रखना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम के आने वाली है। इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। बिहार लैंड सर्वे बिहार में अब यदि आप भी ज़मीन का सभी कागज़ का डिजिटल रूप से रखना चाहते हैं सुरक्षित, या यह खबर आपके बेहद काम आने वाली है। इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा और कैसे आपका काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ताकि आपको अधिक इधर उधर नहीं जाना हो। और असल सरकार ने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलकरण और त्रुटिरहित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन की फैसला लिया है। इसके तहत मूल्य जमाबंदी पंजी के आधार पर सभी जमाबंदियों के डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा, और ऑनलाइन जमाबंदी में पाई जा रही त्रुटियों का, जमाबंदी में अगर कोई गड़बड़ी अगर पाया जा रहा है तो उसका भी समाधान के तरीके से सुधार किया जाएगा। मतलब अच्छा तरीक़ा से, समाधान के तरीक़ा से उसको भी सुधार किया जाएगा कि अगर त्रुटि लगता है तो। ठीक है, तो आपको कहाँ सिविल लगेगा ये प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखिए, हम आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे। विभागीय पत्र के अनुसार डिजिटल सिग्नेचर रिकॉर्ड ऑफ रिग्ड रोड जारी करने की प्रक्रिया गति देने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य एवं विभाग के अधिकारियों के निर्देश दिए गए कि वे शिविरों के माध्यम से जमाबंदी में किसी भी प्रकार का गलती को जल्द से जल्द ठीक कर, और सरकार के इस कार्य के लिए 15 मार्च 2025 के अंतिम समय सीमा निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, आपका जमाबंदी में कोई गड़बड़ी है उसको सुधार करने के लिए। ठीक है, बात समझ गए? इस दौरान राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी पूरे जिम्मेदारी के साथ त्रुटियों हो गया जो गड़बड़ी के सुधार का कार्य करेगी, और सिविल जैसे में हो गया कि शिविरों का आयोजन जिला, अनुमंडल और अंचल स्तर पर किया जाएगा। शिविर लगेगा जैसे में हो गया जिला, अगर हो गया जिला हो गया और अनुमंडल हो गया। ठीक है, शिविर योजना के जिला या अनुमंडल और अंचल 3 जगह पर लगेगा। अंचल स्तर पर किया जाएगा, ताकि मतलब ब्लॉक में भी आपका मतलब किया जाएगा। ठीक है, शिविर लगेगा। ठीक है, और सतत निगरानी सुरक्षित की जा सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर कार्य में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों कर्मचारी के खिलाफ नियम अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। अगर कर्मचारी कोई गलती करता है तो कर्मचारी तो गलती करवे करता है सॉरी यार, खांसी उखड़ गया।
कर्मचारी तो गलती करबे करता है पैसा के लेकर, आपको कितना वीडियो में भी ना हम आपको बता दिए हुए हैं। उसका बावजूद भी आप लोग भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? अगर मान के चलिए आपसे कोई चीज़ के लिए अनर्थ पैसा मांगता है तो जहीं तहीं आप लोग क्या करते हैं, पैसा दे देते रहते हैं, घूस दे देते रहते हैं। दोबारा उसको ऊपर आप क्या करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि वो ब्लॉक का कर्मचारी है, अगर उसके साथ हम अगर कुछ करेंगे चाहे कुछ कहेंगे तो हमारा ज़मीन शायद ऐसा ना हो कि सरकारी कर देगा। बात समझ गए? ऐसा ना हो कि मेरा ज़मीन सरकारी घोषित कर देगा, चाहे कुछ गड़बड़ी कर देगा, कागज उगज। इसलिए डरे कोई कंप्लेन नहीं करना चाहते। भाई कंप्लेन कीजिए, बहुत 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 अथी वीडियो में हम आपको नंबर भी कंप्लेन करने के दे दिए हैं, इससे पहले भी वीडियो में कंप्लेन कर दी। इस कार्य के लिए 15 मार्च 2025 की अंतिम तिथि समय निर्धारित की है। इस दौरान राजस्व कर्मचारी अंचल अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के टीडीटीओ के सुधार का कार्य करेगी और शिविरों का आयोजन जिला, अनुमंडल और अंचल स्तर पर किया जाएगा ताकि इसका सुचारू संचालन और सुतन निगरानी सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भी स्तर पर कार्य अगर शिथिलता पर जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ भी मतलब कार्रवाई करेगा। अगर वो कोई गलती आपको साथ अगर कर रहा है, कोई अगर कर्मचारी सी हो, कोई अगर आपको सही काम अगर करवा रहे हैं, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको ऊपर भी कार्रवाई होगा। विभागीय अधिकारियों का सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस कार्य को मिशन मुंड में पूरा करें और इस सर्वोच्च प्राथमिकता के दे। राज्य एवं सरकार का यह कदम भूमि अभिलेख को प्रदर्शित और स्टिक बनाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जिससे नागरिकों का भूमि संबंधित मामले में किसी भी प्रकार का परेशानियों का सामना न करना पड़े। इधर राज्य भर में अब तक 400 जैसे में हो गया 39 करोड़ जमाबंदी को ऑनलाइन किया जा चुका है, लेकिन कई रिकॉर्ड त्रुटियां पाई गई है, जिसके कारण शिकायत लगातार दर्ज किया जा रहा है। ठीक है, सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से संशोधन प्रक्रिया को तेजी किया है। ठीक है, परिमार्जन प्लस का जो हो गया, और कोई भी ज़मीन परिमार्जन प्लस क्या हो गया कि बाई चांस अगर मान के चलिए कोई आपका ज़मीन है, मान के चलिए और नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, ऐसे आप उसका चालान उलान खतियान अगर चेक करते हैं तो टोटल चीज़ आ रहा है उसका। अगर नेट पर करते हैं तो चेक कर रहे हैं तो आ रहा है जमाबंदी, ऐसे चेक करते हैं तो नहीं आ रहा है, तो वो सब परिमार्जन कराने पर मतलब प्रॉपर चीज़ चढ़ जाता है। बात समझ गए? अब चलिए जिसके बाद हम आपको फटाफट बताते हैं अब दूसरा आखिर अप टू डेट क्या है। बिहार में देखिए, बिहार में भू मालिकों का सुविधा केंद्र में भी मिलेगा दस्तावेज, सिर्फ 40 रुपया में हो जाएगा यह काम। अगर आपको कोई ज़मीन का दस्तावेज नहीं अगर मिल रहा है तो ये आपको सुविधा केंद्र में ही आपको प्राप्त होगा। ठीक है, बिहार लैंड डॉक्यूमेंट्स भू राजस्व में विभाग ने नए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब जमींदारों को भू अभिलेख की प्रतिलिपि सुविधा केंद्र पर भी मिल जाएगा। नए नियम के लागू होने के बाद भूमि मालिकों का समय और पैसा भी बचत होगी। बिहार लैंड डॉक्यूमेंट्स बिहार में जमींदार भू अभिलेख की कॉपी लेने के लिए सरकारी दफ्तरों में भटकते हैं। दस्तावेज पाने के लिए उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी और भू मालिकों का दस्तावेज देने के लिए खूब इंतज़ार करवाते हैं और उनके मनमानी रकम की मतलब घूस जैसे में पैसा मनमानी जो हो गया मनमानी रकम की डिमांड करते हैं, और यह असूली बहुत दिन से चलती आ रही है और अब एक सामान्य प्रार्थना बन चुकी है। इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए राज्य में विभाग ने एक सकारात्मक और दूरगामी कदम उठाया है, जिसमें बिहार के लोगों के लाभ मिलेगा। बात समझ गए? जिसके बाद और आगे हम बताते हैं। सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों का भेजा है पत्र और लोगों की परेशानियों में कम, इसलिए राजस्व विभाग ने अब पंचायत में स्थिति सुविधा केंद्र निर्धारित शुल्क चुकाकर लोग अभिलेख को प्रमाणित प्रक्रिया
प्रक्रिया जो हो गया प्रतिया प्राप्त करने के ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा कागज लेन में भू मालिक राज्य में और न्यायालय में के बाद दायर कर सकते हैं। इस निर्णय को लेकर राज्य में भूमि सुधार विभाग सचिव जय सिंह ने सभी जिला अधिकारियों का एक पत्र भेजा है और बिहार के अब जैसे हमें बिहार के भू मालिकों राज्य न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए शुल्क के रूप में 40 रुपया प्रति आवेदन देना होगा। मात्र 40 रुपया प्रति आवेदन, ठीक है, आपको शुल्क देना पड़ेगा और प्रति आवेदन देना होगा। इसके अलावा भू अभिलेख पोर्टल से अप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ जो पृष्ठ हो गया, जो ऑनलाइन भी हम आपको निकालने के लिए 20 रुपया देना होगा। इसमें GST और टैक्स अलग से देना होगा, जय सिंह ने बताया है। और ज़मीन का आपको केवाला कैसे निकालना है, ज़मीन का रिवीजन सर्वे खतियान कैसे निकालना है, चकबंदी खतियान कैसे निकालना है। अगर आपको ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से निकाले, तो उसके लिए ना हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं जिस पर लिखा होगा ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले। ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले उस पर आप जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना सारा जो पेपर होता है वो सब निकाल लीजिएगा। उसके अलावा बाई चांस अगर कोई भी ज़मीन के परिमार्जन कैसे किया जाता है, कोई भी ज़मीन से लेकर जितना भी मैटर होता है जो आप सॉल्व करवाने के लिए कोई कंप्यूटर वाला के पास जाते हैं और चाहे ब्लॉक में जाते हैं, वो सब काम अपना मोबाइल से घर बैठे कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ गए। 20 रुपया देना होगा। इस GST और टैक्स अलग अलग देना होगा। जय सिंह ने बताया है कि सभी सुविधाओं केंद्र पर रैक्टों का यह नई सुविधा उपलब्ध होगी। इस काम के लिए सभी CSP संचालकों का आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग के इस फैसले से लोगों को समय की बचत होगी और उन्हें परेशान नहीं होना होगा और आर्थिक रूप से फायदा होगी। विभाग इस कदम की खूब सराहना होगी और इस निर्णय पर राज्य में भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि सुविधा केंद्र और पंचायत स्तर पर होने के कारण लोग आसानी से यह अपना काम करवा लेगा। पहले से ही विभाग इसके जरिए कई ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं और इस क्रम में 2 नई सेवाएं को जोड़ने के भू मालिक का सुविधा होगी और ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा और ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आप समझ गए होइएगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, वीडियो समझने में भी कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।